नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे खास जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हैं, यानी कि ललन सिंह। उनके दूसरे खास जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यानी कि उमेश कुशवाहा, और जिनके लिए जदयू में एक नए पद का आविष्कार हुआ, यानी कि संसदीय बोर्ड का, और उसके अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो इन दिनों आग फेंक रहे हैं। जी हाँ, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जदयू बिहार में लगातार कमजोर पड़ रही है, इसके मजबूतीकरण पर किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा। यानी कि सीधा सीधा सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खासों पर उठ रहा है, जदयू के शीर्ष नेतृत्व पर उठ रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के खास विराजमान है। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का ये कहना है कि जब ललन सिंह और उमेश कुशवाहा को इतने महत्वपूर्ण पद मिले हैं तो जदयू का मजबूतीकरण क्यों नहीं हो रहा। ये सवाल उन्होंने अपनी ही पार्टी पर उठाया है, अपनी ही पार्टी से उठाया है। यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा का ये भी कहना है कि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें 2 साल से पवेलियन में ही बिठा कर रखा गया है, यानी कि वो एक महत्वपूर्ण पद के हकदार थे, लेकिन वो पद उन्हें नहीं मिला और उनके लिए एक नए पद का आविष्कार तो जदयू पार्टी में जरूर हुआ, लेकिन उस पद का ना तो कोई काम होता हुआ नजर आ रहा है और ना ही कोई फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जदयू के भीतर एक ज्वालामुखी बनकर लगातार उबल रही है, जिसका फटना बिहार की सियासत में तय है। ये जदयू का ज्वालामुखी जिस दिन बिहार की सियासत में फटेगा, उस दिन बिहार की सियासत में एक ऐसा बवाल देखने को मिलेगा जो आज से पहले बिहार की राजनीति में कभी नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा, जिन्हें तामझाम के साथ जदयू में वापस लाया गया था, जिनकी पार्टी का विलय जदयू में आज से 2 सालों के पहले हुआ, आज उनकी अहमियत जीरो पर आकर अटक गई है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी रालोसपा बनाई थी, वो पूर्व में केंद्र में मंत्री रह चुके थे, वो राज्य मंत्री भी रह चुके थे, लेकिन आज उनका ओहदा मात्र जदयू के एक संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर ही रह गया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा कर अपनी पार्टी का विलय जदयू में कर दिया, लेकिन इसका नतीजा बिल्कुल भी जीरो नजर आ रहा है, जहां 2 सालों से उन्हें बिठा दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पर यह कहा कि जिस दिन वो पिच पर उतरेंगे, जदयू नंबर 1 की पार्टी बन जाएगी, क्योंकि जदयू में इस वक्त ना तो कोई काम हो रहा है और ना ही जदयू को मजबूत किया जा रहा है। आज आरजेडी बिहार में नंबर 1 की पार्टी है, महागठबंधन की सरकार में बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन आज जदयू को जो महत्व बिहार में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जदयू से अलग थलग है, जदयू के भीतर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा और कभी भी जो उपेंद्र कुशवाहा के मन में ज्वालामुखी है वो फट सकती है। वो कहते हैं ना कि जुबान से निकली हुई बात दूर तलक तक जाएगी, और अगर ये बात दूर तलक तक चली गई तो ये तय है कि जदयू जलकर राख हो जाएगी। जो जदयू आज बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास मात्र 43 सीटें हैं। जो जदयू ने बिहार में पिछले 18 सालों से राज किया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पिछले 18 सालों से विराजमान है, उस जदयू का अब आने वाले दिनों में क्या होगा। हालांकि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति का रुख किस तरफ होता है, बिहार की राजनीति में क्या नया समीकरण देखने को मिलता है, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के मन के भीतर जो उबाल हो रहा है वो कब फट जाएगा और उसका नतीजा क्या होगा, इसे सोच सोच कर बिहार की राजनीति थर्रा गई है। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री और जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव के श्रद्धांजलि के बहाने, उनके निधन के बहाने उपेंद्र कुशवाहा ने कई बातों का खुलासा कर दिया है और एक के बाद एक बयानबाजी उनकी तरफ से शुरू हो गई है, आरोपों का सिलसिला शुरू हो गया है। अब देखना यह है कि शरद यादव के निधन के बाद क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।